हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। मैथ्स में हमारा आशा और माशा का चैप्टर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस और इसका बेसिक भी सीख रखा है और यह पार्ट 3 के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगे के जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम में, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे और हम उन क्वेश्चंस को देखने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसी न किसी सन में पूछ चुका है और कोई पीसीएस एग्जाम, चाहे वो यूके पीसीएस हो, चाहे वह एमपी पीसीएस हो और चाहे वह यूपी पीसीएस हो, हम उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, एक तो टेस्ट सीरीज का भी बेस क्लियर हो जाएगा, दूसरा हमारा बेसिक तरीका भी मजबूत हो रहा है। क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वह क्या है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर जो लंबाई की धातु की 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग की लंबाई यथासंभव होनी चाहिए, तो वह काटे गए टुकड़ों की जो अधिकतम संख्या होगी वह कितनी होगी। पहले लिख लेते हैं, जो उन्होंने लंबाई दी हुई है वह 4 छड़ों की समान लंबाई होनी चाहिए, यानी कि एक उन्होंने दिया है 78 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहे हैं 104 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद दिया 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और 4 छड़ों के उन्होंने कहा है कि समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, उसको काटे गए टुकड़ों में अधिकतम संख्या क्या होगी वह ज्ञात करना है। तो हमने ये तो लिख लिया है, ये क्या है हमारे पास, ये है छड़ों की लंबाई। यह हमारे पास जो है क्वेश्चंस ने दिया हुआ वह है हमारे पास छड़ों की लंबाई क्या है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर एवं 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर छड़ों की लंबाई। अब ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हम 78 सेंटीमीटर को इस प्रकार कुछ खंड करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 और × 13 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यहां पर 3 × 2 यानी कि 6 होगा, × 13 तो हमें 78 प्राप्त होगा। और इसको अब 104 की बात करें तो क्या हम 104 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 2 और × 2 करके, यानी कि 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और तिरछंग 78 यहां पर हो गया, 2 4 4 दूनी 8 और × 13, यानी कि 13 8 104 प्राप्त होता है। तो हमने इसको खंड करके लिख दिया सिंपल सा, और कुछ भी नहीं इसमें किया हमने। 117 को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 3 और × 13, 3 त्रिका 9 × 13 करेंगे तो हमें 117, 13 नम्मा 117। यहां पर 169 को हम क्या 13 × 13 लिख सकते हैं। यह 13 का स्क्वायर जो होता है, अगर आपको स्क्वायर पता हो तो 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 ही होता है। हमने इसमें इसको लिखा, सिर्फ कुछ नहीं किया, उनके खंडों को लिख दिया, खंड के फॉर्म में लिख दिया। एक किस्म से कहें तो यह गुणन खंड के फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट किया हुआ है। अब इससे होगा क्या, इससे हमें यह पता चल गया है कि हमारा जो मासा होगा इन संख्याओं का, जो छड़ों की लंबाई है उनका हमें मासा पता करना था। अगर हमें उनका मासा पता हो गया तो मासा पता करने के बाद हम उनकी संख्याओं की जो छड़ों की लंबाई है उसको ज्ञात कर सकते हैं। मासा क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। कॉमन इन सभी छड़ों की लंबाई में क्या निकल के आया, खंडों में
13 सभी में कॉमन है। बात करें मासा की तो हमारा इसमें मासा जो होगा वह कितना होगा 13 यानी कि 13। जब हमें मासा मिल गया है फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसने पूछा है कि जो टुकड़ों की अधिकतम संख्या होगी वह क्या होगी। यहां से सॉल्व करते हैं। टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है कि 78 जब हमारे पास छड़ों की लंबाई है, डिवाइड करने के लिए हमें मासा मिल गया है। अब हमें टोटल जो टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास छड़ों की लंबाई है उनको हम प्लस करके 78 प्लस डिवाइड 13 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह सभी क्या है, इनका मासा है। तो यहां पर प्लस किया, फिर इसके बाद 104 है, प्लस किया अपॉन 13, फिर इसके बाद 117 है अपॉन कितना 13, प्लस किया 169 अपॉन 13। अब इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 13 से 78 को डिवाइड करेंगे, ये 9 बार में कट हुआ तो यहां पर हमारा 9 प्लस होगा, यहां पर हमारा 13 प्लस होगा। अब इनको हम फाइनली क्या करेंगे, इनको हम फाइनली ऐड करेंगे। जब इनको फाइनली ऐड करेंगे यानी कि 8 और 6 हमारे पास 14 हो जाएगा और 14 यहां पर होगा और 14 यहां पर करने के बाद फिर इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ 9 प्लस 13 हमें 36 प्राप्त हुआ। 36 ये हमारा है क्या, 36 जो है वह क्या है, टुकड़ों की संख्या। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चंस ने कहा था कि जो छड़ों की लंबाई है वह इतनी है तो उसमें से हमें काटे गए टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या जो होगी वह कितनी होगी, 36 यानी कि 36 होगी। समझ आ गया, दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट यानी कि 7.5 और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। दो छड़ें दी हुई हैं क्वेश्चंस ने, एक छड़ है हमारे पास 7.5 फुट की और जो दूसरी छड़ है वह कुछ है 3.25 फुट की। उसने कहा है कि इन दो छड़ों से कम कितने फुट की हम लंबाई माप सकते हैं, किस प्रकार से, यानी कि कम से कम। अगर वह ज्यादा की बात करें तो हम ज्यादा तो उसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर उसने कहा है कि कम से कम। तो कम से कम में हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम 7.5 फीट की जो छड़ होगी वह कुछ मान लीजिए इतनी है, 7.5 फीट की एक छड़ है। ये जो छड़ है यह मान लीजिए कि 7.5 फीट की छड़ है, ठीक है, यह 7.5 फीट की छड़। उसने कहा है एक छड़ है 7.5 फीट की और एक छड़ है हमारे पास कितने फीट की, एक छड़ है कुछ 3.25 फीट की। यह छड़ 3.25 फीट की है। समझ गए बात को, सॉलिड है, छड़ें सभी सॉलिड हैं। यह है 3.25 फीट की। अब उसने कहा है कि इन छड़ों से न्यूनतम क्या, यानी कि कितनी जो लंबाई है वह नाप सकते हैं। न्यूनतम यानी कि कम से कम लंबाई इन दोनों छड़ों से कैसे नापें। अब कहा जाए कि हम इस छड़ से अगर नापें तो इस छड़ से 1, 2 इस प्रकार नाप सकते हैं, ठीक है। अगर कह दिया सीधा 7.5 फीट की नापो, एक 7.5 फीट की उठाई, यहां से नापा यहां से नापा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा। हम 7.5 फीट की छड़ बड़ी है तो इसको हम एक बार ले लेंगे नाप में, न्यूनतम निकालना है इसलिए, और 2 बार हम इसको लेंगे तो 2 बार इसको नापा, फिर उसका हम क्या कर देंगे माइनस, जिससे हमें
कम से कम पता चल जाएगा कि इन छड़ों से कम कितनी दूरी एक साथ नाप सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से, देखिए यहां पर 7.5 फीट है, माइनस करेंगे तभी न्यूनतम निकाल पाएंगे। इस छड़ का एक ही बार उपयोग करेंगे क्योंकि बड़ी छड़ है, और बड़ी छड़ में से इसको माइनस करें या उसको माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें न्यूनतम ज्ञात करना है। 3.25 मल्टीप्लाइड 2 क्यों किया हमने, क्योंकि इसको हमने दो बार नापने में उपयोग किया। किसको, 3.25 की छड़ को, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और यह दोनों चीजें जो भी चल रही हैं सभी फुट में चल रही हैं क्योंकि फुट में उसने पूछा हुआ है। अब जब इतना कर लेंगे तो यहां पर क्या होगा, 7.5 फीट तो है, और यह जो अंदर बनेगा माइनस में कितना बचेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यह भी हमारा 7.5 हो जाएगा, और जब यह इतने से इतने माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। जब हमारे पास यहां पर 1 बचा तो 1 फुट यानी कि कम से कम कितना नाप सकते हैं हम, 1 फुट की लंबाई नाप सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोग तो पता है क्या कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया, 7.5 में से 7.5 हो गया तो माइनस कर दिया, भाई 1 ही तो बचा, तो भाई लंबाई न्यूनतम नाप रहा है तो 0 तो नपेगी नहीं। हमने वह उपयोग के लिए इस्तेमाल किया है छड़ों को कि जो जाएगा वह कितना जाएगा, यानी कि एक बार इसका प्रयोग होगा, एक बार उसका, और एक ही छड़ है हमारे पास 7.5 फीट की, तो एक ही छड़ से 7.5 फीट की जो छड़ है वह कम से कम 1 फुट हम दोनों का उपयोग करके नाप सकते हैं। तो न्यूनतम जो लंबाई होगी दोनों छड़ों का उपयोग करके वह हम कुछ 1 फीट नाप सकते हैं। समझ आ गया? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा, सी सही रहेगा, यानी कि 1 फुट हम नाप सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हो। यानी कि उसने कहा है कि जो x है उसके कितने गुणज हो, और उसने कहा है कि 3 सही इतने इतने मीटर हो, तो उसको हम किस प्रकार से, क्या कहा है, जो गुणज निकालना है इसका, कितना, 3 सही 1/2 दिया, और कितना दिया हुआ है, 8 सही 3/4, 8 सही 3/4, इसका क्या निकालना है, हमें गुणज निकालना है। अगर हम इसकी बात करें कि 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम बटे के फॉर्म में सही से तोड़ें तो इसको भिन्न के फॉर्म में लाएंगे तो 3 × 2 से होगा, यानी कि 2 × 6 + 1 यानी 7/2 लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, 8 सही 3/4, 8 चौको 32, और 32, और यहां पर कितना है हमारे पास 3, तो कितना होगा 32 + 3 तो 35/4 हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद हमें अगर इनका क्या करना है, मासा निकालना है, तभी तो हम क्लियर कर सकते हैं। तो भिन्नों का मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्नों का मासा अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो अंश है हमारा, अंश का हम निकालेंगे, अंश का मासा, और हर का लासा, हर का हम निकालेंगे लासा और अंश का निकालेंगे मासा। यदि यही फॉर्म हम लासा के लिए अप्लाई करें तो लासा ऊपर अंश में आ जाएगा और हर में हमारा क्या चला जाएगा, मासा चला जाएगा। पर उसने किसका पूछा, मासा निकालने के लिए, हम मासा निकालेंगे तभी क्लियर होगा। तो जो 35 है और 7 है, 7 एवं 35 का जो मासा होगा वह क्या होगा, 7 × 35,
डिवाइड हो रहा है 5 टाइम में, यानी कि पूर्णतः विभाजित 7 35 को कर पा रहा और 7 खुद को भी विभाजित कर पा रहा, 7 एकम 7। जो मासा होगा इनका वह कितना होगा 7 मासा। समझ आ गया। अब निकालना है लासा, तो लासा कितने का निकालना है 2 और 4 का लासा निकालना है। तो 2 और 4 का लासा क्या होगा 2 दूनी 4, यानी कि 4 जो है वह बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि लासा जो हमारा होगा वह कितना होगा 4 होगा। 4 हमारे पास लासा आ गया, मासा हमारे पास 7 आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सेम लग देंगे, अंश का जो मासा है हमने निकाल लिया और हर का जो है वह भी निकाल लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि भिन्नों का मासा भी निकल आया। तो हमारे पास कितना मिला 4/7। 4/7 हमें प्राप्त हो गया है। तो 4/7 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4 और 7 को कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 सही 3/4। 4 एकम 4, 4 और 3 7 लिख सकते हैं। और ज्ञात क्या करना था हमें, उसमें क्वेश्चन ने कहा था कि x के पूर्णांक गुणज हों। x के पूर्णांक गुणज कौन है 4/7। मासा के फॉर्म में निकाला तो हमारा आंसर 1 सही 3/4, यानी कि जो गुणज हैं वह निकल आए। ऑप्शन इसमें कौन सा है डी सही है, 1 सही 3/4। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चंस, फिर हम आगे के और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्वेश्चंस है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है। तो जो हमारे पास जैसे 3, 4 और 5, 6 है, विभाजित करना है, तो इनका तो पहले हम देख लेंगे कि जो लासा कुछ प्रकार से होगा वह कितना होगा। तो कितना है 3, 4 और 5, 6। इसका हम लासा अगर निकालें तो 2 से यहां पर किया तो 3, 2 और 5, 3, फिर 3 से किया तो यहां पर 1, 2, 5 और 3। समझ आ गया। अब ऐसे ही करते जाएं, अगर हम कहें 2 से एक बार और कर देते हैं भाई, तो 1 आ गया और 5 आ गया और यहाँ पर कितना 3 आ गया। लो यहाँ पर 2 आ गया था, क्योंकि 3 से किया था तो इसके बाद 3 से फिर हमने इसको डिवाइड किया, क्या आएगा 1 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 से फिर इसको कर दिया 1, 1, 1, 1। तो हमारा इसका गुणज जो निकलेगा वह कितना निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। इसको फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारे पास 60 प्राप्त होगा। यह 60 क्या है हमारा लासा निकल आया है। किनका 3, 4, 5, 6 का। 3, 4, 5, 6 का हमने लासा निकाल लिया है। उसने क्या पूछा है हमसे कि विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष आता है। अब इससे तो हम पता नहीं लगा सकते, तो 2 शेष क्या आएगा। उसने कहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें और उसी से इसको डिवाइड करें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, फास्ट बताइए, कमेंट करो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या होगी वह कितनी होगी 1000, यानी कि 1000 एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब इसको इससे डिवाइड करें, 60 से हमने 1000 को डिवाइड किया तो यहां पर हम कितने बार करेंगे 100 में 1 बार करेंगे, हमें यहाँ कितना 40 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर हमने कितना माइनस किया, यहाँ पर 60 आया, 60 से किया तो यहाँ कितना 40 आया। तो फिर इसके बाद 40 से तो जा नहीं रहा, तो इसका क्या करेंगे 0 यहाँ लाएंगे। कितने बार करेंगे 6 6 36, यानी कि 360।
360 से ज्यादा बार देंगे क्या? नहीं दे सकते, यानी कि कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 360। फिर कितना मिला हमें? 40। अब ऐसे ही शेष प्राप्त होता जाएगा, यानी कि 16 बार हमने इसको डिवाइड कर लिया है। कितने में? इसको डिवाइड करने के बाद हमारा 16 प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे ऐसा अभीष्ट संख्या निकालने के लिए, इसको यहां साफ कर लें, कर लेते हैं। अब यहां पर अभीष्ट संख्या बराबर कितना होगा? 1000 है। 1000 यहां पर है, प्लस करेंगे, कितना है? 60 निकला था। 60 हमारा क्या था? मासा था। माइनस कितना है? फिर यहां पर क्या है? ये क्या निकला भाई? मासा। कितना है? माइनस होगा 40 में से, प्लस 2 क्या है? शेषफल था। किस में शेषफल था? क्वेश्चंस में ही। समझ आ गया? चलो इसको करते हैं। 1000 प्लस यहां कितना प्राप्त होगा हमें? 60 में से 40 गया तो हमें कितना प्राप्त होगा? 20 प्लस 2, टोटल कितना प्राप्त होगा? 1000 और प्लस 1000 प्लस यहाँ कितना? 22, टोटल हमें 1022 प्राप्त होगा। पूछा क्या है उसने पूछा था कि 5 6 यानी 3 4 5 6 से विभाजित करने वाले प्रत्येक बार 2 शेष आ रहा था, तो वह जो होगा वह बचता है, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1022 होगी। ऑप्शन इसका, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी सही है। समझ आ गया? कोई डाउट्स कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।